राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया और वहां उन्होंने जो बातें वो भारत में कहते हैं वो कहीं दोबारा कहीं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, संस्थाएं दबाव में हैं। और एक बार फिर उन्होंने जासूसी का मुद्दा उठाया कि मेरे फोन में पेगासस सॉफ्टवेयर डाल करके मेरी जासूसी की गई थी, मुझे इंटेलिजेंस के अफसरों ने बताया था। यही बातें कुछ उनकी पार्टी के और नेता भी कह रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज ये बात कही कि फोन तो टैप होता है। अभी जुई बिस्वास यहाँ बैठी है तृणमूल कांग्रेस से, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के नेताओं की, ममता बनर्जी की बातें भी बीजेपी की सरकार सुनती है बैठ करके। प्रदीप जी, इन सब बातों में कुछ नया नहीं है जैसे हमने कहा, लेकिन राहुल गांधी बार बार इन बातों को दोहरा रहे हैं। खासकर विदेश में जब वो जाते हैं तो और आक्रामकता के साथ इन बातों को कहते हैं। तो मुद्दा उनकी बातें हैं या बाहर जाकर के उनका एक कहना है? देखिए सौरभ जी, एक पैटर्न नजर आएगा। 2019 के चुनाव से पहले 2017-18 बहरीन, मलेशिया, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर, इन सब जगहों पर राहुल गांधी गए और यही सब बातें बोले। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। जनतंत्र खतरे में है, माइनॉरिटीज खतरे में है, बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, ये सब बातें उन्होंने सुनाया। उनको लगा कि विदेश में जो मित्र बैठे हैं वो मदद करेंगे और 2019 के चुनाव के लिए एक नया नैरेटिव बनेगा बीजेपी के खिलाफ। कोई अपोजिशन का लीडर एक नैरेटिव अगर रूलिंग पार्टी के खिलाफ बनाना चाहे उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन किन लोगों के साथ, किनके समर्थन से? जो भारत के विरोध में रहते हैं। अगर आप उनका समर्थन लेते हैं तो फिर आप उसका नतीजा क्या होता है, ये 2019 के चुनाव के नतीजे बताते हैं। अब वही सिलसिला शुरू हुआ है। 2022 में भी यूके गए थे, यही सब बातें बोली थी, अब फिर गए हैं और दौरे होंगे और यही बातें बोली जाएंगी। सवाल यह है कि कांग्रेस के साथ समस्या यह है कि उसको कोई अल्टरनेटिव नैरेटिव नहीं मिल रहा है कि वो बीजेपी के खिलाफ। देखिए, मोदी के खिलाफ बोलना तो आसान है, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाइए, गाली दीजिए, मोदी मर जा, तेरी कब्र खुदेगी, ये सब बोलकर भी आप कहें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। और राहुल गांधी जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तब थोड़ा जो है वो लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है। जिस पार्टी की सरकार ने और उन्हीं के परिवार, उनकी दादी ने इमरजेंसी लगाई, लोगों को रात में घर से उठाकर जेल में बंद कर दिया गया 19 महीने तक, और कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया गया। लोगों का जीने का जो मौलिक अधिकार है वो छीन लिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। वो पार्टी डेमोक्रेसी के बारे में कैसे बोल सकती है? प्रदीप जी, कांग्रेस पार्टी का कहना यह है कि राहुल गांधी इमरजेंसी को गलत बता चुके हैं और अब ये तो नहीं हो सकता कि अगर पीछे उनकी पार्टी ने कुछ गलत किया था तो वो अब जो सरकार चल रही है उसकी बातों को ना उठाएं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप गलत बता चुके हैं, लेकिन उसके लिए आपने किया क्या? अब पिछला छोड़ दीजिए, 10 साल जो सरकार रही उस दौरान क्या हुआ? जिस तरह 4138 एनजीओ के FCRA लाइसेंस जो है वो रद्द किए गए और सरकार ने कोर्ट में कहा क्या? ये अर्बन नक्सल है, ये देश के विरोध में काम करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि जो है पिछला हुआ वो उन्होंने कहा कि गलत था। भाई, गलत कह देने से नहीं होगा ना, उसके बाद आपका आचरण अगर बदलेगा तब उसका असर पड़ेगा। तो राहुल गांधी के साथ समस्या यह है कि देश में समर्थन नहीं मिल रहा है। 3 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, उनको फुर्सत नहीं थी कैंपेन करने की। अपनी सीट जो उनका गढ़ माना जाता था परिवार का, अमेठी हार चुके हैं। तो जो मैंडेट आ रहा है उसको जब नेता, अच्छा, इस पर भी मैं आपका एक रिएक्शन ले लूं, फिर मैं आता हूं अखिलेश जी आपके पास। ये जो चुनाव वाली बात है, दरअसल राहुल गांधी के पास इसका भी एक एलाबाय है। वो ये कहते हैं कि जब पूरे देश में पूरा तंत्र एक डेमोक्रेसी में विपक्ष के चलने के लिए जो जरूरी है उसी पर कब्जा हो गया तो जाहिर है चुनाव के परिणाम भी ऐसे ही आएंगे। प्रदीप जी, अब नहीं, देखिए ऐसा तो इसका क्या मतलब है कि कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव नहीं लड़ेगी? भाई, जो भी तंत्र है अगर उसमें कोई खराबी है तो उसको ठीक करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है। जब सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस पे कमेटी बनाई तो आपके पास तो सुनहरा मौका था, ठीक है, साबित कर देते कि ये सरकार ने आपके फोन की टैपिंग कराई है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। जिस रिपोर्ट के आधार पर यह आरोप लगाया
उसी रिपोर्ट में लिखा है कि उनका फोन टैप नहीं हुआ, वो पोटेंशियल टारगेट हो सकते हैं। ये उसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, ये किसी पार्टी मैं जरा अखिलेश जी के पास जाता हूं। ठीक, जो भी इल्जाम राहुल गांधी या आप और कांग्रेस पार्टी लगा रही है, प्रदीप जी जो कह रहे हैं देश में सारा तंत्र जो है वो कब्जा लिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट को तो बकौल आपके नेता ने कहा तो टाइगर हैं फिलहाल, तो जाइए सुप्रीम कोर्ट में हर रेमेडी मिलेगी। देखिए, इल्जाम तो जो आदरणीय प्रदीप जी लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, लगाएं, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी के इनके बातों पे हम सभ्यता से असहमत होते हैं, लेकिन क्या ये इसी तरह की बातें 2002 में क्या हुआ था गुजरात में दोहरा सकते हैं? है साहस? नहीं कर सकते। अगर हो तो कह के दिखा दें, अभी साहस दिखा सकते हो तो कि इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।